कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी गुस्से से आग बबूला दिखी। राज्यसभा में सांसद किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और वहीं इस मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाली कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और संविधान में बदलाव के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस भले बैकफुट पर दिख रही हो, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम अब भी अपने बयान पर कायम है। I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. Why should I tell? I have said casually that there are so many places when judgments come on the basis of judgment, some constitution have been changed. That's all. I have not referred to this issue. This is the issue. If they want to take my name, if they want to feel happy with taking my name everywhere, let them do whatever they want.
दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदार को 4% आरक्षण दिया गया है, जिस पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया था कि अगर संविधान में बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दा बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।